वो दो भाई, एक बीते हुए लम्हे की दास्तां। हमारे उस प्रस्कुन और हंसते बसते गांव में दो भाई रहते थे, रहमत और रहमान। इनकी आपस में ऐसी मोहब्बत थी कि देखने वाले मिसालें दिया करते थे। उनका घर छोटा सा था, कुचा था, पर उनकी हंसी से हर दीवार चहकती थी। फिर वक्त ने पलटा खाया। वो मनहूस दिन मुझे आज भी याद है जब उनके वालिद पहाड़ों से लकड़ियां काटने गए और फिर कभी लौट कर ना आए। एक गहरी खाई ने उनका सहारा छीन लिया। रहमत अभी सिर्फ 19 साल का था और रहमान 15 का। जब इनके सर्रों से बाप का साया उठ गया, घर की रौनकें आंसुओं में बह गईं। एक दिन उनकी मां ने नम आंखों से रहमत का हाथ थामा और कहा, बेटा, अब तुम्हें शहर जाना होगा, वरना हम भूखे मर जाएंगे। रहमत, जिसने कभी गांव की सरहद पार नहीं की थी, दिल पर पत्थर रखकर कराची चला गया। 5 साल, पूरे 5 साल उसने एक होटल में लोगों की तलखियां सहकर और बेटर की नौकरी करके गुजार दिए। उसके सामने बस एक ही ख्वाब था, अपने भाई और मां की खुशी। 5 साल बाद जब वो गांव लौटा तो ऐसा लगा जैसे बाहर वापस आ गई हो। मां ने उसके सर पर सेहरा सजाया। शादी हुई और 1 साल बाद जब उसके घर जड़वां बच्चों की कलकारियां गूंजें तो पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गईं। ऐसा लगता था जैसे कुदरत उनके सारे पुराने जख्म भर रही है। मगर अफसोस, खुशी की वो घड़ी बहुत मुख्तसर थी। बच्चों की पैदाइश के अगले ही दिन आसमान से ऐसी बारिश बरसी के रखने का नाम ना लेती थी। इनका वो पुराना कच्चा घर इस बोझ को सह न सका। आधी रात को अचानक एक धमाका, हवा और सब कुछ मलबे तल्ले दब गया। जब हम लोग वहां पहुंचे और मुलबा हटाया तो मंजर देखकर कलीजा मुना को आ गया। रहमत और रहमान, जो बचपन से एक दूसरे का साथ देते आए थे, मौत की आगोश में भी एक साथ पाए गए। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, इसी मलबे के नीचे से रहमत की मां, उसकी बीवी और वो दोनों नन्हे फरिश्ते सही सलामत निकल आए। आज भी जब मैं उन बच्चों को देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि रहमत और रहमान चले तो गए, पर अपनी नस्ल को बचा गए। जिंदगी बेवफा सही, मगर इन मासूम चेहरों में उम्मीद आज भी जिंदा है।